दोस्तों आज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक केटल रिपेयर होने के लिए आई हुई थी। इसमें ऐसा फॉल्ट था जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सका। जी हाँ दोस्तों, फॉल्ट ही कुछ ऐसा था। आपको इस वीडियो में बता दूंगा फॉल्ट क्या था। अब मैं इस वीडियो को पब्लिक क्यों कर रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है। देखिए, इलेक्ट्रिक केटल में एक नहीं बल्कि कई सेक्शन से फॉल्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, कई सेक्शन से फॉल्ट आता है। अब मैं सभी सेक्शन के बारे में बता दूंगा कि फॉल्ट कहाँ कहाँ से आता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप 100 में से 90% केस में अपनी ख़राब इलेक्ट्रिक केटल को रिपेयर कर सकते हैं और इससे फ़ायदा भी होगा। मुझे पता है आप में से कई लोगों को फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा होता है तो भाई कमेंट ज़रूर करना, और भाई कमेंट तो करना ही करना। जिनको फ़ायदा होगा, नहीं भी होगा तो सीख तो लेंगे ही कम से कम, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ऐसी चीज़ आपके पास रिपेयरिंग के लिए आती है तो आपको पता चल जाएगा कि फॉल्ट कहाँ से आता है। ठीक है, हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसमें हम हर एक चीज़ डिटेल से बताते हैं, ताकि भाई ज़रूरत की फॉल्ट एक जगह से आए। फॉल्ट कहीं से भी आ सकता है, इसलिए डिटेल से बताना ज़रूरी होता है। कुछ फॉल्ट अदर भी बताने पड़ेंगे ताकि जो आपकी वीडियो को विजिट करता है उसको ना वहाँ से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिले। चलिए बातें ज़्यादा न करते हुए हम चलते इसके स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट की तरफ। अगर इलेक्ट्रिक केटल आपकी वर्क नहीं कर रही है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक केटल के होल्डर वाली है तो बेटर होगा कि होल्डर वाली को आप इस तरीके से चेक करें। सबसे पहले जिस होल्डर पे आप इलेक्ट्रिक केटल को रखते हैं वहीं से शुरुआत होती है आपके वोल्टेज की। वहाँ पर वोल्टेज आती है प्लग से, तो वो वोल्टेज आपकी इलेक्ट्रिक केटल में जाती है इस माध्यम से, इधर से। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करना है कि वोल्टेज बन रही है या फिर नहीं। अगर आप इसको ध्यान से देखें बिल्कुल यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। एक पॉइंट यहाँ पर ये है, एक पॉइंट ये है। एक आपको इस बाहर वाले पे मिल जाएगा, एक आपको इधर पे मिल जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट ये देखिए चमक रहे हैं थोड़े छोटे। उन पॉइंट्स पे आपको वोल्टेज चेक करनी है। मल्टीमीटर को हम AC 700 की रेंज में रख लेंगे। और दोस्तों आपके पास मल्टीमीटर और स्क्रू ड्राइवर का होना बहुत ज़रूरी है इस काम को करने के लिए। ठीक है, अगर आप मैकेनिक नहीं हैं तो आपके पास है ना बेसिक टूल तो होने चाहिए। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो भाई बिना टूल के कोई भी काम नहीं होता। मल्टीमीटर चाहिए टेस्टिंग करने के लिए और स्क्रू ड्राइवर चाहिए उसको खोलने के लिए। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत इस वाले काम पे नहीं है, बस मल्टीमीटर की जरूरत वोल्टेज चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। देखिए AC वोल्ट पर रख लिया है और यहाँ पर AC वोल्ट हमें मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 213, 14 जितना भी हमारे घर पे वोल्टेज आ रही है वो यहाँ पर मिल रही है, बिल्कुल सही है। अगर वोल्टेज नहीं मिलती है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ये आपको पिन दिख रही है ना, ये बिल्कुल कभी कभी इसमें स्पार्क होकर कार्बन लग जाता है और ख़राब भी हो जाती हैं। तो इन पिनों को इस तरीके से स्क्रैच कीजिए, कार्बन हटाइए और इस तरीके से पिन को हल्का सा ऊपर उठाइए, फिर चेक कीजिए। अगर आपकी वोल्टेज मिल जाती है तो आपका ये होल्डर बिल्कुल सही है। ठीक है, इधर खोल के भी आप उन होल्डर की उन पिनों को सही कर सकते हैं, इधर से खोल के। एक तो फॉल्ट यहाँ से आता है आपके होल्डर पे कार्बन लगने की वजह से, दूसरा फॉल्ट आता है आपके बटन से। इसमें जो बटन का इस्तेमाल किया गया है, वैसे तो सही बताऊं तो जो लोकल केटल आती हैं उसमें बटन बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक केटल लगभग 1000 वॉट की हो सकती है। इसके नीचे पूरा डिटेल से लिखा रहेगा। लगभग 1000 वाट की हो सकती है, फिर भी अगर देखें नहीं ये ज़्यादा वॉट की है, 1500 वॉट की है। तो 1500 अगर वॉट की है तो ये ज़्यादा एम्पियर लेगा। तो ये जो बटन होता है ये सक्षम नहीं होता है इस लोड को झेलने के लिए। तो ये स्विच गर्म होके इंटरनली इसमें कार्बन लग जाता है, स्विच ख़राब हो जाता है। तो आपने करना क्या है, इस स्विच को रिप्लेस करना है। अब भाई रिप्लेस करने के लिए आपके पास दूसरा भी तो होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। तो रिप्लेस एक चीज़ मैंने देखा तो ये स्विच मिलता नहीं है। तो आपने करना क्या है, इस कंडीशन में मैं पहले इस केटल को ऑफ कर लेता हूँ। इस कंडीशन में आपने करना क्या है, यहाँ पर इन दोनों स्क्रू को खोल के और यहाँ पर इस वाले स्क्रू को खोल के, एक स्क्रू ये है, दोनों स्क्रू यहाँ है। ढक्कन हट जाता है आसानी से, जैसे मैंने बताया था आपको ये लॉक होता है। तो इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। और 2 स्क्रू यहाँ पर, एक स्क्रू यहाँ पर, इसको खोलेंगे तो आपके हैंडल बार आधा बाहर खुल जाएगा और ये बटन वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो बटन लगाया गया है इसके नीचे के दोनों पॉइंट्स यानी कि दोनों वायर को आपने क्या करना है, कट करके आपस में जोड़ लेना। अगर ये बटन ख़राब है तो वायर कट करके जोड़ लेना। अगर आपको बटन मिल जाता तो लगा लो, नहीं है तो इसके बटन को शॉर्ट कर लो, बटन की वायर को। ऐसी कंडीशन में आपका काम बन जाएगा। आपका जो मेन आपका पावर प्लग है वहाँ से स्विच ऑन ऑफ करके आपका काम बन सकता है। यहाँ पर वाला है ना, ये नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप में से कई लोगों का जो सॉल्यूशन होगा इन दोनों से हो गया होगा, आई होप।
जिनका नहीं हुआ है अब चलते हैं हम इसके मेन सेक्शन पे। मेन सेक्शन यानी इसका जो कॉइल वाला सेक्शन है, ठीक है, उसको खोलने के लिए यहाँ पर 3 स्क्रू लगे हुए हैं। तो ऑलरेडी मैंने खोल के रखा, जैसे मैं आपको बताया भाई, इसको मैंने चेक किया हुआ है। तो कॉइल सेक्शन में क्या होता है, खराबी आती है तीसरी वाली खराबी। अगर आपको है ना बटन का भी बता दूं भाई, आपके ना आप ऊपर पैनल पे आप बटन को अगर नहीं भी वो करें तो एक काम कर सकते हैं आप, तो इन दोनों वायर को यहीं पे शॉर्ट कर लो और अच्छी तरीके से टेपिंग तो नहीं कहूँगा, ऐसी है ना स्लीव वगैरह चला लो। यहाँ पे टेपिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये सेक्शन बहुत ज़्यादा हीट होता है, टेपिंग गल जाएगी और दिक्कत हो सकती है। तो इन दोनों वायर को आपने या तो ऊपर जोड़ लो या फिर अंदर ही जोड़ लो अगर बटन से दिक्कत है तो तीसरे सेक्शन में आपके यहाँ पर अगर आप ध्यान से इधर देखें तो ये दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं ना, ये जैसे आपका है ना एक प्रोटेक्शन ही समझ लीजिए इसको, थर्मोस्टेट ही समझ लीजिए। जब आपका इसके अंदर कभी कभी क्या होता है ना, काफ़ी लोग पानी है ना रखना भूल जाते हैं या फिर बिना पानी के इसको कभी कभी गलती से चला देते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर है ना एक प्रोटेक्शन रहता है, वो आपका है ना उस जगह को छोड़ के इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, ऑफ कर देता है, बंद कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर ये पॉइंट्स हट जाते हैं आपस में, या फिर इन पॉइंट्स में कभी कभी कार्बन लग जाता है बिना किसी वजह के। देखो आप यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ना, इधर पे देखिए, इधर पे पॉइंट है ना, इधर पे ये वाले, वैसे ही इस कॉर्नर पे भी पॉइंट है। देखिए ये देखिए, इनको थोड़ा सा मैं चौड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए शायद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दिख रहा होगा ना, मैं ऊपर को उठा रहा हूँ, ये देखिए ये दोनों पॉइंट्स आपस में अटैच होते हैं, ये वाले, ये देखो। तो ये पॉइंट क्या होता है, कभी कभी इस तरीके से फैल के गैप बना देते हैं। देखिए इस तरीके से फैल जाते हैं, गैप हो जाता है, और ये पॉइंट आपस में टच जब होंगे तभी ये वर्क करता है। अगर गैप हो जाएगा तो वर्क नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, तो आपने इसको थोड़ा सा इस पिन को या फिर इधर को थोड़ा दबा देना है और इसके बीच के पार्ट को है ना थोड़ा सा स्क्रैच करके क्लीन कर लेना है और इन दोनों को इससे टच कर लेना है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा आपका है ना, ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। ये तीसरा फॉल्ट है, यहीं से आता है सबसे ज़्यादा, यहाँ से और बटन से, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपका सब कुछ सही है, ये भी सही है, बटन भी सही है भाई, होल्डर भी सही है, तो आपका फॉल्ट कहाँ से आ सकता है, फॉल्ट आ सकता है आपका एलिमेंट से। और ये फॉल्ट कभी बनता नहीं है भाई, ये एलिमेंट इसमें पैक्ड होता है और आपको है ना अगर मिलता है तो लगा लो, वैसे जुगाड़ तरीके से मत लगाना। क्या होता है कि इसमें जो कंपनी फिटेड एलिमेंट होता है वो आपका है ना कंपनी द्वारा जो फिटेड होता है वही सबसे बेस्ट होता है। अगर आप लगाओगे तो क्या है ना वो प्रॉपर है ना ज़्यादा हीट हो जाएगा। अगर आप मैनुअली इसको अटैच करते हो क्या होगा ना, बीच में गैप हो जाएगा और ज़्यादा हीट होने की वजह से मतलब हीट इसकी ट्रांसफ़र आपकी मेन इस पर नहीं हो पाएगी। जब हो नहीं पाएगी तो ओवर हीट होकर ख़राब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो नई केटल ख़रीदना सही है अगर आपका एलिमेंट ख़राब हो जाता है तो। बाकी जो फॉल्ट्स है उसको ठीक कर सकते हैं, एलिमेंट ख़राब होने पर नई केटल आप खरीद लें, कोई जुगाड़ तरीका इस्तेमाल करें, खाली आप पैसा वेस्ट करेंगे उसके बाद दिक्कत आपको ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एलिमेंट को चेक करने के लिए आप कंटिन्यू मोड में भी एलिमेंट को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें एलिमेंट ख़राब है, और इसको आप सीरीज़ में भी अगर आप थोड़ा सा आपको ज़्यादा जानकारी है तो आप सीरीज़ से कर सकते हैं, और नॉर्मल लोग मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। सीरीज़ के लिए सीरीज़ बल्ब हमने लगाया है, और ये देखिए सीरीज़ बल्ब की हम यहाँ पर सीरीज़ बल्ब से टेस्ट करेंगे तो सीरीज़ बल्ब यहाँ पर क्या होगा, अगर एलिमेंट सही होगा तो हमारा सीरीज़ बल्ब बिल्कुल चलने का, नहीं होगा तो यहाँ पर सीरीज़ बल्ब कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो मैं इसको अटैच तो कर रहा हूँ, बट यहाँ पर इंडिकेटर जल रहा है, देखो इंडिकेटर जल रहा है, देखिए इंडिकेटर जल रहा है, बट एलिमेंट में कोई भी यहाँ पर कुछ भी है ना, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। इसका एलिमेंट ख़राब हो चुका है, इसीलिए मैंने बोला कि ये रिपेयर नहीं हो सका क्योंकि इसमें एलिमेंट का खराबी था। बाकी जो नॉर्मल खराबी थी वो उसकी तो वैसे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बटन की भी बना चुका हूँ, इसकी भी बना चुका हूँ, 2-3 वीडियो आपको सजेस्ट कर दूंगा। उन वीडियोज़ के देख के आप नॉर्मली स्विच का और इसके इस सेक्शन का फॉल्ट का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। उन वीडियोज़ को भी देख लेना। बाकी ये वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, अपनी राय जरूर देना, और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, थोड़ा सा मैं मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट से। अच्छा लगता है भाई कमेंट करते हैं तो, बाकी आपकी मर्जी, हम तो फोर्स नहीं कर सकते, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे आप इस चैनल पे, ठीक है। कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहेंगे, हम हमेशा आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, आपको डिटेल से समझाते हैं, तो जुड़ेंगे तो सीखते रहेंगे। फिर भी आपकी मर्जी, टेक केयर, थैंक यू।